सिरपुर में घासी संग सफुरा विवाह। जय सतनाम। यह कहानी है उस पवित्र मिलन की जो न केवल एक विवाह था बल्कि सत्य, प्रेम और आत्मा के गहरे संबंध का प्रतीक बन गया। आज हम सुनेंगे सिरपुर नगरी में हुए गुरु घासीदास जी और माता सफुरा देवी के विवाह की अमर कथा। एक मिलन जो समाज के बंधनों से ऊपर आत्मा की पुकार पर हुआ था। सिरपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी, जहां बुद्ध, जैन और सनातन परंपराएं सहअस्तित्व में रहीं। यही वह धरती थी जहां गुरु घासीदास जी पहुंचे थे अपने सत्य के मार्ग पर, और यहीं से शुरू हुई उनकी नई जीवन यात्रा। इस नगर के राजा, राज परिवार और आम जन सभी गुरु बाबा की करुणा और ज्ञान से प्रभावित हुए। और यहीं सफुरा एक तेजस्वी, विदुषी और धर्मनिष्ठ कन्या गुरु बाबा की शरण में आईं। एक दिन सिरपुर के वन में बाबा घासीदास ध्यान में लीन थे। वहीं से गुजरती सफुरा ने जब उन्हें देखा तो जैसे समय थम गया। एक तेज, एक प्रकाश, एक शांति जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। और बाबा ने जब आंखें खोली उस निगाह में करुणा थी, तप था और आत्मा की पहचान थी। सफुरा ने बाबा से कहा, मैं जीवन भर आपके साथ सत्य के मार्ग पर चलना चाहती हूँ। यदि आप मुझे स्वीकारें तो यह केवल विवाह नहीं, साधना का संग हो। समाज चौंका। जाति, कुल, रिवाज, सबके बंधन टूटने लगे। लोग विरोध में बोले, गुरु बाबा तो सन्यासी है, वो विवाह नहीं करते। एक कन्या गुरु से कैसे विवाह कर सकती है? पर बाबा ने कहा, सफुरा कोई स्त्री मात्र नहीं, वह सत्य की साधिका है। यह संग माया का नहीं, आत्मा का है। विवाह का दिन। सिरपुर के हजारों लोग एकत्रित हुए। कोई भव्य सजावट नहीं, कोई वैभव नहीं, बस सतनाम की गूंज, सफेद वस्त्र, खड़ाऊ और एक सादगीभरा आयोजन। सफुरा ने खुद अपने हाथों से माला बनाई, तुलसी की, पवित्र प्रेम की। उन्होंने बाबा को माला पहनाई और कहा, कंठी की माला के धागों सा रिश्ता बुना है आपका। उसके हर रेशे जितना पवित्र प्रेम है आपसे। बाबा ने खड़ाऊ उतारी, जमीन पर बैठे और हाथ जोड़कर कहा, मुझे यह जीवन संगिनी नहीं, एक साधना की सहचरी मिली है। सभी ने जय सतनाम के नारों से आकाश गुंजा दिया। विवाह के बाद भी बाबा और माता सफुरा का जीवन वैसा ही रहा, सादा, तपस्वी और समाज के लिए समर्पित। दोनों ने समाज